हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर चैनल टेल्स ऑफ पूरत। आपके और हमारे मन में हर वक्त एक ही सवाल आता है कि ये लॉकडाउन कब खत्म होगा। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमने कुछ आंकड़ों और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। हम बात करेंगे पिछले महीने से। हमारे शहर सतना में 22 मार्च 2021 को 5 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस आए। 23 मार्च को 9, 27 मार्च को 15, 31 मार्च को 16, 2 अप्रैल को 22, 6 अप्रैल को 53, 10 अप्रैल को 71, 14 अप्रैल को 119, 18 अप्रैल को 194 और 22 अप्रैल यानी कल 242 केसेस नए आए हमारे शहर में। और ये गिनती उनकी है जिन्होंने टेस्ट करवाया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो टेस्ट नहीं भी करवाते। हमने पूरे महीने का ग्राफ तैयार किया। ये देखिए, 22 मार्च 2021 से 22 अप्रैल 2021 तक का पूरा ग्राफ। पिछले 30 दिनों में नंबर ऑफ न्यू केसेस का ये ग्राफ आपको तेजी से ऊपर जाते हुए दिख रहा है। आगे ये ग्राफ कितना ऊपर जा सकता है, आइए इस विषय में बात करते हैं। संक्रमित होने से लेकर लक्षण दिखने तक के समय को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, जो कोरोना वायरस के केस में 5 से 6 दिन का होता है ऑन एन एवरेज और मैक्सिमम 14 डेज का होता है। यानी अगर आज वायरस से संक्रमित होते हैं तो उसके लक्षण आपको 2 से 14 दिन के बीच में दिख जाएंगे। अब वापस गौर कीजिए इस ग्राफ पर। हम मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड यानी 14 डेज पकड़कर चलें तो आप देखिए, लॉकडाउन लगा 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से। उस दिन न्यू केसेस थे 208। 14 डेज और पीछे आए यानी 2 अप्रैल को केसेस थे 22। अगर 14 डेज और पीछे जाएं यानी 19 मार्च को, उस दिन केसेस थे सिर्फ 3। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि हर 14 डेज में नए केसेस कितने टाइम्स इंक्रीज हुए। 19 मार्च को 3 केसेस, 2 अप्रैल को 22 केसेस, यानी 7.33 टाइम्स केसेस बढ़ गए। 2 अप्रैल को 22 केसेस, 16 अप्रैल को 208 केसेस, 9.45 टाइम्स केसेस बढ़ गए। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ केसेस इंक्रीज की अगर एवरेज निकालें तो वो आती है 8.33। इस हिसाब से 16 अप्रैल को 208 केसेस तो 30 अप्रैल को 1732 नए केसेस आने की संभावना है। 1732 नए केसेस। मैथ्स एंड ग्राफ का यूज़ करके हमने ये अनुमान लगाया है। ये कोई 100% श्योर इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी कैलकुलेशन किया आपको दिखाया, आपने देखा और समझा भी। अब आप सोचिए कि इन आंकड़ों को देखकर आपको क्या लगता है। अगर आप रोज़ सुबह 6 से 11 घूमेंगे तो क्या रातों रात नंबर ऑफ न्यू केसेस के ये फिगर्स 5 या 10 हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। 16 अप्रैल को लॉकडाउन लगा, उस दिन बाजार में सबसे ज़्यादा भीड़ थी, यानी संक्रमण होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि घर पर रहिए। ये जो 1732 केसेस हैं जो नए आ सकते हैं 30 अप्रैल को, वो सब भी अपने घर पर हैं। वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। इसलिए प्लीज़ अपने घर के अंदर रहिए। घर पर बैठे बैठे हम सब बोर हो जाते हैं, बाहर निकलने का मन करता है, पर क्या इस तरह से कोरोना संक्रमण की चेन टूट जाएगी? ध्यान दीजिए, लॉकडाउन सिर्फ इसी उद्देश्य से लगाया गया है कि कोरोना संक्रमण की चेन टूट जाए। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि घर पर ही रहिए। घर पर जितना सामान है उस पर गुजारा कीजिए। 4-5 दिन का सामान एक साथ ले आइए, हो सके तो 15 दिन का एक साथ सामान ले आइए और भर लीजिए, पर रोज़ रोज़ बाहर मत जाइए। कोरोना की वजह से हम सब के व्यापार का आकार बिगड़ गया है। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी सबका बहुत नुकसान हुआ और इस साल फिर से लॉकडाउन, और वो भी शादी के पीक सीजन पर। नुकसान ही नुकसान। आप में से कई लोगों को पिछले साल कोरोना नहीं हुआ और कुछ लोगों को कोरोना हुआ तो वो ठीक हो गए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इस साल आपको कोरोना नहीं हो सकता। सुपर हीरो मत बनिए, घर पर ही रहिए। कई लोग इस लॉकडाउन में साइकिल चला रहे हैं, बच्चे आस पड़ोस में खेल रहे हैं, रोकिए उनको। ये ठीक नहीं है, इससे संक्रमण और फैलेगा और भी स्थितियां खराब हो जाएंगी। प्लीज सीरियसली लीजिए इसको। बाहर जाना पड़े तो डबल मास्क का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान दीजिए और एक बात की गांठ आप बांध लीजिए कि सामने वाला पर्सन कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए हमको उनसे दूरी बनाकर रखना है। ये हमारी अकेले की नहीं, हम सबकी लड़ाई है। एक लास्ट बात और, 1 मई से 18 साल की उम्र के ज़्यादा के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं।
कई वीडियो सामने आए जिसमें वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आपने भीड़ देखी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए आपने देखा होगा। इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ संभावित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यंगस्टर्स की ही है। इसलिए आप अगर वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं तो प्रॉपर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। कोरोना से जंग, जनता के संग। सत श्री अकाल।